तो दोस्तों इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो LHS है इसको तो हम वैसे ही उतार देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो 25 लिखा है इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक। और उसके ऊपर पावर क्या है n-1 और प्लस 100 को ऐसे ही लिख लो। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको वैसे ही चलने दो। ये जो है 5 इसको लिखना है और जो 2 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा n-1 में, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह से हो जाता है। एक आपने फार्मूला देखा होगा जिसमें ये बताया जाता है कि a के पावर m हो उसके भी पावर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। तो यही काम हमको यहाँ पे करना है। देखो तो 5 की पावर जब हम 2 का n-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2n-2 और प्लस 100 तो लिखना ही है। अब क्या करते हैं कि इसको तो चलो लिख लिया ना, इसको भी लेफ्ट में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -5 की पावर 2n-2। सामने क्या बचेगा, केवल 100, ठीक। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों का जो पावर है ना ये थोड़ा सा अलग है। इसमें -1 है और इसमें -2 है, तो हमें करना है कॉमन। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना इसको आप ऐसे लिखिए 5 की पावर 2n और जो -1 है इसको आप बना दीजिए -2 + 1, ठीक है, ताकि इतना हिस्सा जो है इसके इतने हिस्से के जैसा देखने में लगना चाहिए। अब -5 की पावर ये तो आप वैसे ही उतारते जाइए, ठीक। अब इसमें आगे क्या है ना कि ये देखो 5 की पावर यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर n-2 अलग कर लेंगे और इसी में मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, 5 की पावर 1 ये वाला अलग कर लेंगे। ये हमने कैसे किया, ये इसलिए किया क्योंकि आपको एक और फार्मूला पता होगा जिसमें ये बताया जाता है कि भाई देखो अगर आप किसी भी a के पावर m + n लिखते हैं तो उसके सामने आप ये भी लिख सकते हैं a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n, ठीक है। इस तरह से दोनों ऐड किए गए पावर्स को आप अलग अलग लिख सकते हैं अगर बेस में मल्टीप्लाई हो तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको भी कर डाला, इतना हिस्सा अलग कर दिया और +1 वाला जो हिस्सा था अलग कर लिया। अब -5 की पावर 2n-2 और सामने क्या है 100, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे, 5 की पावर 2n-2 यहाँ भी तो है, इसीलिए हम कर लिए कॉमन 2n-2। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 की पावर 1 यानी कि 5 और यहाँ कुछ अलग से नहीं है तो हम लिखेंगे माइनस के बाद 1, ठीक है। सामने क्या है 100। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा 5 की पावर 2n-2 और ये तो आपका बन जाएगा 4 इस तरह से। तो अब क्या हो जाएगा 5 की पावर 2n-2 इक्वल क्या हो जाएगा 100/4, ठीक है, 100/4, जिसको आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 25, ठीक। तो लेकिन हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 5 के पावर 2n-2 इक्वल 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इसीलिए जब हम देख लेते हैं कि दोनों में बेस सेम टू सेम है और इक्वल लगा है
तो ऐसे कंडीशन में हम आराम से उनके जो पावर्स होते हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब सीधे सीधे 2n-2 इक्वल लिख देंगे हम 2, और इसको आप खूब सॉल्व करेंगे तो एक ही झटके में आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर फटाक से आ जाएगा n इक्वल, पहले तो ये -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 में आप जब इस वाले 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका n का वैल्यू कितना आ रहा है 2। ठीक है, ये रहा आपका आंसर।